नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक को देखेंगे, युवाल नोआ हरारी की सैपियंस, जो कि मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास है। ह्यूमन काइंड से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। अनुवाद किसने किया? मदन सोनी ने किया। इसमें कंटेंट क्या है? शीर्षक है सबसे पहले, फिर कॉपीराइट का पेज है, फिर समर्पण है, फिर विषय सूची है। भाग एक में संज्ञानात्मक क्रांति है, जिसमें एक महत्वहीन प्राणी ज्ञान का वृक्ष, आदम और ईव के जीवन का एक दिन और बाढ़, इन चारों के बारे में कहा गया है। भाग दो में कृषि क्रांति के बारे में बताया गया है, जिसमें इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, पिरामिडों का निर्माण, भारी बोझ की स्मृति, इतिहास में कोई न्याय नहीं है, इन बातों का वर्णन किया गया है। भाग तीन में मानव जाति का एकीकरण, जिसमें इतिहास का तीर, पैसे की खुशबू, साम्राज्यवादी आकांक्षाएं, मजहब का सिद्धांत, सफलता का रहस्य, इन विषयों पर चर्चा की गई है। भाग चार वैज्ञानिक क्रांति है, अज्ञान की खोज, विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन, पूंजीवादी पंथ, उद्योग के पहिए, एक स्थायी क्रांति और उसके बाद वे हमेशा सुखपूर्वक रहे, होमो सैपियंस का अंत। सबसे अंत में है उपसंहार, वह प्राणी जो ईश्वर बन गया। मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। हमारे विश्वास चाहे जो भी हों, लेकिन मैं हम सभी को हमारी दुनिया के बुनियादी आख्यानों पर सवाल उठाने के लिए, अतीत की घटनाओं को वर्तमान के सरोकारों से जोड़कर देखने के लिए और विवादास्पद मुद्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। डॉक्टर युवाल नोआ हरारी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और अब वह विश्व इतिहास में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलेम में अध्यापन करते हैं। उनका अनुसंधान व्यापक प्रश्नों पर केंद्रित है, जैसे कि इतिहास और जीव विज्ञान का क्या संबंध है, क्या इतिहास में इंसाफ है, क्या इतिहास के विस्तार के साथ लोग खुश खुश हुए या सुखी हुए। हरारी के ऑनलाइन कोर्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में 65,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रस्तुत पुस्तक एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और दुनिया की 30 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 2012 में हरारी को पोलोंस्की प्राइज़ फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन द ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन्स से सम्मानित किया गया था। विषय सूची हम पहले ही देख चुके हैं। बात करते भाग एक की, संज्ञानात्मक क्रांति की। ये जो चित्र है, इसमें एक हाथ दिखाया गया है। दक्षिणी फ्रांस के शौवे पो दा अखा गुफा में लगभग 30,000 साल पहले बनी एक मनुष्य की हाथ की छाप। किसी ने कहने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ था। एक महत्वहीन प्राणी से शुरुआत करते चर्चा की। लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व के बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम नामक जटिल संरचनाओं में संयुक्त होने लगे और इसके बाद ये एटम अणुओं मॉलिक्यूल्स में संयुक्त हो गए। एटमों, अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया की इस कहानी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सैपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज़्यादा विस्तृत संरचनाओं को रूप देना शुरू किया, जिन्हें संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। इन मानवीय संस्कृतियों के उत्तरवर्ती विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी।
वैज्ञानिक क्रांति जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास को ख़त्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज़ की शुरुआत कर सकती है। इन तीनों क्रांतियों ने मनुष्य और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, इस पुस्तक या यह पुस्तक इसी किस्सा कहानी को कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से मनुष्य का अस्तित्व था। काफ़ी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन असंख्य पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक वास साझा करते थे। 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की पदयात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्रों की चिर परिचित भूमिका से हो सकता था। शिशुओं को सीने से लगाए चिंतित माताएं और मिट्टी में खेलते हुए निश्चिंत बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाल पीले होते तुनक मिजाज नौजवान और थके हुए बुजुर्ग जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए, स्थानीय सुंदरी को प्रभावित करने की कोशिश करते छाती ठोकते मर्द और सयानी बूढ़ी कूल माताएं जो ये सब कुछ पहले ही देख चुकी थी। ये आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे। लेकिन यही सब चिंपैंजी, लंगूर, हाथी भी किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर चलेंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड की थाह लेंगे और इतिहास की पुस्तकें लिखेंगे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मामूली प्राणी थे, जिनका अपने पर्यावरण पर गोरिल्लाओं, जुगनुओं या जैली मछली से ज़्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे से सहवास करने को प्रवृत्त होते हैं, प्रजननशील संतानों को जन्म देते हैं, तो वे एक ही प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। घोड़ों और गधों दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे में कोई खास यौन परक दिलचस्पी नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनकी संतान, जिसे खच्चर कहा जाता है, प्रजनन करने में अक्षम होती है। इसलिए गधे के डीएनए के उत्परिवर्तन म्यूटेशंस घोड़ों में कभी संक्रमित नहीं हो सकते, ना ही उनका उल्टा संभव है। नतीजतन इन दोनों के तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलती दो भिन्न प्रजातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत एक बुलडॉग और स्पैनियल कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और भी पिल्लों को पैदा करेंगे। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है उन्हें जीनस, बहुवचन जीनेरा शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शेर यानी लायन, बाघ यानी टाइगर, तेंदुआ यानी लेपर्ड और चीता यानी जैगुआर पैंथेरा जीनस के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी प्राणियों को दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीनस और फिर प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथेरा लियो कहा जाता है, पैंथेरा जीनस की लियो प्रजाति। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सैपियंस है, जीनस होमो यानी मनुष्य की सैपियंस बुद्धिमान प्रजाति। जीनेरा को परिवार में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स जिसमें शेर, चीता, बिल्लियाँ, कुत्ते जिसमें भेड़िए, लोमड़ियाँ, सियार और हाथी, मेमथ, मैस्टोडन ये सब आते हैं। परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उद्गम एक संस्थापक कुल पिता या कुल माता में होता है।
उदाहरण के लिए घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक विडाल फेलाइन पूर्वज साझा करते हैं जो 250 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। होमो सैपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। यह मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज़्यादा करीबी चौकसी रखी गई। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था। परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में, सहोदरों, चचेरे फुफेरे ममेरे भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या न करें, लेकिन हम एक विशाल और ख़ास तौर से कोलाहलपूर्ण परिवार के सदस्य हैं जिसे विशाल वानरों ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान शामिल हैं। चिंपैंजी सबसे करीबी सदस्य हैं। महज 60 लाख साल पहले एक लौती मादा वानर की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपैंजियों की पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी नानी है।